हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए और एग्जांपल्स करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में हमारे एग्जाम्पल बच रहे हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल और बचे हैं और उसके बाद में हमारी थ्योरम स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में हमारा कंप्लीट ये रिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5। और जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको सारी वीडियोज मिलेंगे, यहाँ पे बीएससी फाइनल का कोर्स पूरा आपको अवेलेबल होगा। तो एग्जांपल नंबर 5 से हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि m प्लस n रूट टू जहाँ m तथा n पूर्णांक है, m तथा n क्या है, पूर्णांक है। सिद्ध कीजिए कि m प्लस n रूट टू जहाँ m और n क्या है, पूर्णांक हो, आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग एवं गुणन के लिए वलय है। क्या ये क्षेत्र है? तो अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन पूछा है वो आपको क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि m प्लस n रूट टू जहाँ m तथा n क्या है, इंटीजर्स है, आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग और गुणन के लिए वलय है। क्या ये क्षेत्र है? तो आपको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि वलय बताना है। और वलय के लिए आपको मैंने बताया था कि r प्लस गुणा के लिए अपने को यदि वलय बताना है तो इसको वलय कैसे बताएंगे, r प्लस के लिए आबेली ग्रुप हो, r प्लस के लिए क्या हो, आबेली ग्रुप हो। r प्लस के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। r गुणा के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, r गुणा के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। और गुणा की योग पर बंटनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपने को बताना है क्षेत्र। तो क्षेत्र के लिए आपको पता है कि क्या प्रूव करते हैं, पहली कंडीशन क्या होती है, क्रमविनिमय वलय होनी चाहिए, दूसरी तत्सम की वलय होनी चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अब आपको जो संख्या दे रखी है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम टू सेम उसी की तरह है। अपने को जो आपकी बार पिछली बार जो संख्या दे रखी थी वो m प्लस आयोटा n टाइप के अवयव दे रखे थे और अब की बार जो समुच्चय दे रखा है वो अपने को क्या दे रखा है, m प्लस n रूट टाइप के अवयव। तो इस प्रकार से अपने को क्या मानना पड़ेगा, अवयव मानना पड़ेगा। और उसके बाद में वलय सिद्ध करने के लिए वही प्लस क्रिया के लिए आबेली ग्रुप, r गुणा के लिए सेमी ग्रुप और गुणा की योग पर बंटनशीलता सिद्ध करेंगे। तो दोनों एग्जाम्पल सेम है। यदि आपके एक एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए ना तो ये मान के चलो कि आपके इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से क्लियर कर लोगे। इसमें भी कोई इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आपको बस डेफिनेशन है ना वो अच्छे से आनी चाहिए। यदि आपको डेफिनेशन नहीं आती है अच्छे से तो डेफिनेशन को अच्छे से तैयार करो। जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको डेफिनेशन अच्छे से समझाई हुई है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे आपको वलय सिद्ध करना है तो वलय सिद्ध करने के लिए आपको यही नहीं पता है कि क्या सिद्ध करना है, तब तक आप वलय सिद्ध नहीं कर पाओगे। और क्षेत्र की क्या डेफिनेशन होती है वो सारी डेफिनेशन आप इनको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना एक आर जो समुच्चय है वो क्या अपने पास m प्लस n रूट टाइप के अवयव है, तो m प्लस n रूट टू जहाँ m और n किससे बिलोंग करेंगे, z से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। तो अब फर्स्ट कंडीशन सिद्ध करते हैं, क्या, r प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप, r प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप। अब आपको पता है कि आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो सिद्ध करनी होती है वो क्या सिद्ध करना होता है, समर्थता। अब समर्थता कैसे सिद्ध करते हैं, समर्थता के लिए हम क्या करते हैं, उस समुच्चय से दो अवयव लेते हैं और उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन कराने पर आने वाले अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि वो जो समुच्चय है वो समुच्चय है उस संक्रिया के लिए क्या है, समर्थ है।
तो अब हम क्या करते हैं, आर से दो अवयव मान लेते हैं, और आर में अवयव किस प्रकार से है, एम प्लस एन रूट टाइप के अवयव है। तो पहला अवयव तो हम मान लेंगे कि एम वन प्लस एन वन रूट टू, और दूसरा अवयव मान लेंगे एम टू प्लस एन टू रूट टू, और उन दोनों के बीच में जो संक्रिया है प्लस संक्रिया है, तो प्लस संक्रिया कराएंगे और आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये समुच्चय आर में प्लस संक्रिया संवृत हो जाएगी। फिर साचर्यता को आपको पता है कि प्लस संक्रिया है वो ऑलवेज क्या होती है, साचर्य होती है। फिर हम इस प्रकार से तत्समक अवयव को काउंट करेंगे, और फिर इसके बाद में प्रतिलोम और क्रमहीनता को चेक करेंगे। इस प्रकार से आर प्लस संक्रिया के लिए वो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो देखो माना तो पहला गुणधर्म सिद्ध करते हैं समर्थता। देखो तो दो अवयव मानते हैं, माना एम वन प्लस एन वन रूट टू, एक अवयव तो हमने ये मान लिया, और दूसरा अवयव हमने क्या मान लिया, एम टू प्लस एन टू रूट टू बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया दूसरा अवयव। अब क्या करना है, अपने को दोनों को जोड़ो, क्योंकि प्लस संक्रिया दे रखी है ना। तो एम वन प्लस एन वन रूट टू, और दूसरा अवयव हम जोड़ेंगे तो एम टू प्लस एन टू रूट टू। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखो जोड़ो अभी इन दोनों को। तो जोड़ेंगे तो देखो एम वन प्लस एन वन रूट टू प्लस एम टू प्लस एन टू रूट टू। तो एम वन में एम टू जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, एम वन में तो एम टू जुड़ जाएगा, और एन वन रूट टू वाले में एन वन रूट टू जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देना है ना अपने को। अब एम वन प्लस एन वन रूट टू, एम टू प्लस एन टू रूट टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एम वन प्लस एन वन रूट टू और प्लस एम टू प्लस एन टू रूट टू। तो जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एम वन में एम टू जुड़ जाएगा, एम वन में क्या जुड़ जाएगा, एम टू जुड़ जाएगा, और रूट टू अपने यहाँ से क्या जाएगा कॉमन, यहाँ से एन वन प्लस एन टू। अब इस अवयव को अपने को किससे बिलोंग कराना है, अब ये जो अवयव है अपने पास इसको हमने को क्या कराना है, आर से बिलोंग करा रहे हैं। तो इसके लिए देखो आप जानते हो कि अब डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन अपने को तो शो भी तो करना है साथ में। एक अवयव तो ये हो गया, जैसे मैंने मान लिया इसको मैंने एम नाम दे दिया, ये जो अवयव है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एन नाम दे दिया, और रूट टू आपके पास सही, तो एम प्लस एन रूट टू अवयव टाइप का ही तो अवयव है कि जो अवयव आता है वो उस समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो ये अवयव देखो, अब देखने से पता चल रहा है ना कि एम प्लस एन रूट टाइप के अवयव है, तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से बिलोंग हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में तो शो करके आना पड़ेगा। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि एम वन है वो किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा, और एम टू किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। तो एम वन प्लस एम टू किससे बिलोंग करेगा, जेड से करेगा। यदि मैं इसको ये बता दूं कि ये जो अवयव है और ये जो अवयव है, ये दोनों अवयव यदि जेड से बिलोंग करेंगे ना, तब ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, एक समुच्चय से बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि अपने को जो समुच्चय दे रखा है वो अवयव उसमें किस प्रकार के एम वन एम प्लस एन रूट टाइप के अवयव है ना। तो एम प्लस एन रूट टाइप के अवयव है, तो उसमें जो एम और एन है वो दोनों अवयव किससे बिलोंग करेंगे, जेड से। तो इसी प्रकार यदि इन दोनों अवयव को मैं क्या करवा दूं, यदि इन दोनों अवयव को मैं जेड से बिलोंग करा दूं, एम इसको मैंने एक अवयव और इसका एक अवयव, तो इसको मैं यदि जेड से बिलोंग करा दूं तो ये अवयव किससे बिलोंग हो जाएगा, आर से बिलोंग हो जाएगा। चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एम वन है वो जेड से बिलोंग कर रहा है, एम वन किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है, और एम टू भी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। तो एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू किससे बिलोंग कर जाएगा, एम वन प्लस एम टू किससे बिलोंग कर जाएगा, जेड से बिलोंग कर जाएगा। इसी प्रकार एन वन यदि जेड से बिलोंग कर रहा है और एन टू भी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है, तो एन वन प्लस एन टू भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से करेगा। ये अवयव जेड से बिलोंग कर गया, ये अवयव भी जेड से बिलोंग कर गया, तो ये सारा अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से बिलोंग कर जाएगा। अतः एम वन प्लस एम टू, एन वन प्लस एन टू रूट टू बिलोंग्स टू आर। अतः समुच्चय आर में
योग संक्रिया समर्थ है। योग संक्रिया क्या है? समर्थ है। ठीक है, यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर है कि अपन ने क्या करा है, दो अवयव ले लिए और दोनों अवयव में जो भी संक्रिया दे रखी है उन संक्रियाओं का योग किया, योग करने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। तब हमने ये सिद्ध कर दिया ये जो अवयव अपने पास आया ये अवयव किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट अपने को सिद्ध करना है साचर्यता। तो देखो साचर्यता के लिए क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो यहां से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, चूंकि योग संक्रिया सदैव साचर्य होती है। चूंकि योग संक्रिया क्या होती है? सदैव साचर्य होती है। चूंकि योग संक्रिया सदैव क्या होती है? साचर्य होती है। अतः समुच्चय आर में भी योग संक्रिया साचर्य होगी। तो आपको पता है कि प्लस संक्रिया क्या होती है? सदैव साचर्य होती है। तो अतः समुच्चय आर में भी योग संक्रिया क्या होगी? साचर्य होगी। डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके लिए क्या करेंगे, देखो अपने को पता है कि योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? जीरो। क्योंकि योग संक्रिया का तत्समक अवयव जीरो होता है। और जीरो को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो, चूंकि योग संक्रिया का तत्समक अवयव जीरो है, जीरो होता है, अतः इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक अवयव में अपन क्या जोड़े कि अपने पास वही अवयव वापस आ जाए। तो अपने को पता है कि जीरो प्लस जीरो रूट टू जोड़ने पर अपने के पास क्या मिल जाएगा? वही अवयव वापस मिल जाएगा। और वही अवयव वापस मिल जाने के कारण ये क्या अवयव हो जाएगा? ये आपका तत्समक अवयव हो जाएगा। क्योंकि तत्समक अवयव को इस प्रकार से क्यों लिखा है? क्योंकि अपने पास जो समुच्चय दे रखा है वो समुच्चय इस प्रकार से दे रखा है कि m प्लस n रूट टाइप के अवयव। तो यदि अपन तत्समक अवयव भी उसी रूप का बना दें तो वहां पे तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। अतः तत्समक अवयव क्या हो जाएगा अपने पास? जीरो प्लस जीरो रूट टू। और ये बिलोंग किससे करेगा? आर से बिलोंग करेगा। जहां ये देख सकते हो कि जीरो किससे बिलोंग करेगा? जेड से बिलोंग करेगा। जीरो जेड से बिलोंग करेगा तब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबके? तत्समक अवयव को हमने क्या दिखा दिया? आर से बिलोंग करवा दिया। अतः समुच्चय आर में तत्समक अवयव विद्यमान होता है। इसी प्रकार क्या दिखा देंगे? प्रतिलोम। अतः समुच्चय आर में तत्समक अवयव विद्यमान होता है। विद्यमान होता है। चौथा पॉइंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम? देखो, एक अवयव मानेंगे और उसका अपन प्रतिलोम अवयव को दिखाएंगे। यदि प्रतिलोम अवयव को अपन दिखा देंगे आर से बिलोंग, तब अपन कह देंगे समुच्चय आर में प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। इसके लिए देखो क्या करेंगे,
माना माना एक अवयव मान लेंगे, माना m प्लस n रूट टाइप का एक अवयव मान लिया हमने, किससे, r से मान लिया। तब अब प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है कि m प्लस n रूट टाइप में क्या जोड़े, ये अपने पास क्या आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए, यही तो परिभाषा होती है। और तत्समक अवयव क्या है, 0 प्लस 0 रूट 2, ये अपने पास तत्समक अवयव है। तो बताओ क्या जोड़ेंगे हम, -m माइनस एन रूट 2 जोड़ेंगे ना, तभी तो 0 मिलेगा अपने पास। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। और प्रतिलोम अवयव को फिर क्या दिखाना होता है कि वो r से बिलोंग करेगा या नहीं। जो भी हम निकालते हैं, देखो तत्समक अवयव भी निकालो चाहे प्रतिलोम निकालो, उसको समुच्चय से बिलोंग करवाना होता है। समुच्चय से बिलोंग कराए बिना यदि वो समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा तब हम उसको तत्समक अवयव नहीं मानेंगे। और देखो जो अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख रहे हैं जहाँ से रिंग थ्योरी स्टार्ट होती है उनके, तो वो देख रहे हैं तो मेरे पहले जो ग्रुप थ्योरी की लेक्चर है 2 से 4 लेक्चर जो बेसिक समझाया हुआ है वो देखें, फिर उसके बाद में आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। तो अब अपने पास जो प्रतिलोम अवयव आया है वो प्रतिलोम अवयव तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव। और ये प्रतिलोम अवयव किससे दिखाना है, बिलोंग्स अपने को r से दिखाना है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अतः m प्लस n रूट 2 का प्रतिलोम m प्लस n रूट 2 का प्रतिलोम अवयव क्या हुआ, -m माइनस n रूट 2। और ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसको अपन दिखा देंगे यहाँ पे देखो। तो ये r से बिलोंग कर जाएगा, किसके कैसे करेगा ये देखो। इसके लिए रीजन देंगे, चूंकि अपन जानते हैं कि m और n दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, चूंकि m और n दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, z से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि m और n किससे बिलोंग कर रहे हैं, z से बिलोंग कर रहे हैं। तो अपने को पता है कि -m और -n भी तो z से बिलोंग करेगा, कि यदि +1 है वो z से बिलोंग करता है, तो -1 भी तो z से बिलोंग करता है। क्योंकि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है z, उस z में क्या होता है, ये होता है ना 0 +-1 +-2 +-3। तो पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं तो नेगेटिव इंटीजर भी उसी में आते हैं। तो -m -n भी किससे बिलोंग करेंगे, आपके z से बिलोंग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको पता है कि m और n जो z से बिलोंग कर रहे हैं वो -m और -n भी तो z से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस n रूट 2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। तो -m -n रूट 2 ये भी किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा ना। तो ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, r से करेगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, ये r से बिलोंग करेगा। अतः समुच्चय r में प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबके। अब आगे वाली प्रॉपर्टी में चलते हैं, क्रम विनिमयता में। 5वीं प्रॉपर्टीज अपनी क्या है, क्रम विनिमयता, कोमोटेटिव प्रॉपर्टीज। कोमोटेटिव, तो इसके लिए देखो डायरेक्ट लिख सकते हो, चूंकि योग संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है, चूंकि योग संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। अतः समुच्चय R में भी क्रम विनिमय होगी। क्रम विनिमय होगी। तो यहाँ से ये हो गया, इम्प्लाइज दैट R प्लस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप। ये अपनी कंडीशन हो गई। एक सेकेंड, जो फर्स्ट कंडीशन अपनी वो सिद्ध हो गई। अब अपनी दूसरी कंडीशन क्या है, R गुणा के लिए सेमी ग्रुप। आपको पता है कि सेमी ग्रुप के लिए 2 कंडीशन सिद्ध करनी होती है, सवर्तता और साचर्यता। गुणा संक्रिया तो आपको पता है सदैव साचर्य होती है,
और अपन क्या दिखा देंगे, सेमी ग्रुप दिखाएंगे। तो पहला गुणधर्म तो अपना पास क्या आएगा, समर्थता। समर्थता, तो समर्थता में वही दो अवयव लेंगे, ठीक है। तो लो देखो, माना m1 प्लस एन रूट टू और m2 प्लस एन टू रूट टू, दो अवयव मान लेंगे। माना m1 प्लस n1 रूट टू, एक अवयव तो ये मान लिया, एक अवयव हमने क्या मान लिया, m2 प्लस एन टू रूट टू। ये किससे बिलोंग करा दिया, r से बिलोंग कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब अब इन दोनों को गुणा करो और गुणा करने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। क्यों, क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं। यदि प्लस के लिए बात करते हो तो प्लस होगा और गुणा होगा तो गुणा बात करेंगे। तो गुणा करो इनको, m1 m2, m1 m2 m1 n2 रूट टू प्लस m2 n1 रूट टू, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 n1 n2 रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 m2 प्लस 2 n1 n2, एक अवयव तो ये हो गया पूरा। और इन दोनों से क्या ले लो, रूट टू कॉमन ले लो, m1 n2 प्लस m2 n1। इस अवयव को अपने को किससे बिलोंग कराना है, r से बिलोंग कराना है। तो कैसे दिखाओगे, देखो, क्योंकि अपन जानते हैं कि m1 यदि z से बिलोंग कर रहा है, m1 किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, और m2 किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। तो m1 और m2 ये किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। और n1 यदि z से बिलोंग कर रहा है और n2 भी किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से n1 n2 किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। n1 n2 किससे बिलोंग कर गया, z से बिलोंग कर गया। तो यहाँ से इन दोनों का एडिशन, आपको पता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। यदि इसका मैं 5 मानूँ, इसको 7 मानूँ, तो 5 और 7 को मैं ऐड करूंगा तो वो भी क्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट अपन क्या लिख सकते हैं, m1 m2 प्लस 2n1 n2, ये अवयव भी किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। अपने को ये दिखाना है कि यदि ये अवयव z से बिलोंग कर गया और ये अवयव z से बिलोंग कर गया, तो ये पूरा अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, r से, क्योंकि r में अवयव किस प्रकार से है, m प्लस एन रूट टाइप के अवयव है, और जहाँ पे m और n दोनों, ये दोनों अवयव क्या होंगे, पूर्णांक से बिलोंग करेंगे। यही तो दिखाना होता है। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से और लिखेंगे अपन क्या, m1 n2 प्लस m2 n1, ये किससे बिलोंग करेगा, रूट टू, ये भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। अतः m1 m2 प्लस 2n1 n2 प्लस रूट टू m1 m1 n2 प्लस m2 n1, और ये अवयव किससे बिलोंग कर गया, r से बिलोंग कर गया। यहाँ तक क्लियर है सबके। अतः समुच्चय R में गुणन संक्रिया क्या हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी, और साचर्यता को डायरेक्ट लिख देंगे। अतः समुच्चय R में गुणन संक्रिया समर्थ है। गुणन संक्रिया क्या है, समर्थ है। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर इसके बाद में आती है सेकेंड प्रॉपर्टीज, साचर्यता। एसोसिएटिविटी, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, समुच्चय चूंकि गुणन संक्रिया सदैव साचारी होती है। गुणन संक्रिया क्या होती है, सदैव साचारी होती है। चूंकि गुणन संक्रिया क्या होती है, साचारी होती है, अतः समुच्चय R में भी साचारी होगी। समुच्चय R में भी साचारी होगी। इम्प्लाइज दैट R गुणा के लिए क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। ये हमने सिद्ध कर दिया सेकंड कंडीशन। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन, गुणा के योग पर बंटनशीलता। थर्ड कंडीशन,
गुणक योग पर बंटनशीलता, गुणक योग पर बंटनशीलता। तो देखो गुणक योग पर बंटनशीलता डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में गुणन तथा योग संक्रिया के लिए बंटन गुणधर्म क्या होता है, सत्य होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में गुणन तथा योग संक्रिया के लिए गुणा तथा योग संक्रिया के लिए बंटन गुणधर्म सत्य है। इसलिए आर में बंटन नियम सत्य है। आर में बंटन नियम सत्य। यहाँ तक क्लियर है, हो गया, समझ में आ गया। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हम जानते हैं कि गुणन और योग संक्रिया के लिए बंटन गुणधर्म क्या है, सत्य है, इसलिए आर में भी बंटन नियम सत्य होगा। अब अपने को ये तो गई वलेसित हो गई, यहाँ से तो क्या हो गई, वलेसित हो गई। तो यहाँ से लिखेंगे अतः आर प्लस गुणा के लिए क्या हो गई, वलय हो गई। आर प्लस गुणा के लिए क्या हो जाएगी, वलय हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आर प्लस संक्रिया के लिए क्या हो गई, वलय हो गई। अब इसके बाद में अपने को क्या सिद्ध करना है, क्षेत्र। तो क्षेत्र के लिए क्या करेंगे बताओ, क्रम विनिमय वलय, तत्सम वलय और प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो अब सिद्ध करना है कि आर प्लस गुणा क्षेत्र है, आर प्लस गुणा क्षेत्र है या नहीं है। या देखो इसमें क्षेत्र है या नहीं ये तो अपने को पता नहीं है ना अभी, इसलिए इस लाइन को लिखना गलत रहेगा, क्योंकि अपने को क्षेत्र सिद्ध करना है, पर क्षेत्र है या नहीं ये पता नहीं है अपने को। तो देखो डायरेक्ट आप लिख लो, क्योंकि अपने को पता नहीं है। देखो क्षेत्र यदि होता है ना तब तो अपन क्षेत्र सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिद्ध करना है क्षेत्र लिख सकते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि क्षेत्र है या नहीं है। यदि क्षेत्र नहीं होगा तब अपन ये थोड़ी ना लिख देंगे लाइन की सिद्ध करना है कि यह क्षेत्र है, तो ये नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट हम बताएंगे अब इसके बाद में क्रम विनिमय वलय। अब क्रम विनिमय वलय क्या होती है, ये आपको पता है कि गुणा संक्रिया का क्रम विनिमय उसमें विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणा संक्रिया का क्रम विनिमय विद्यमान होना चाहिए। तो देखो फोर्थ कंडीशन आपकी क्रम विनिमय वलय, और क्रम विनिमय वलय में क्या होता है, फोर्थ कंडीशन क्रम विनिमय वलय कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव, तो देखो सिद्ध करते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको पता है कि गुणा संक्रिया क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। यही आपको सिद्ध करना है कि गुणा संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय, मतलब ए बी बराबर बी होना चाहिए। आपको पता है कि गुणा संक्रिया क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि चूंकि गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होती है, चूंकि गुणन संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है, गुणन संक्रिया सदैव क्रम विनिमय होती है। अतः यह
समुच्चय आर में भी क्रम विनिमय होगी। ये आपकी क्रम विनिमय वलय हो गई, क्रम विनिमय वलय। इसके बाद में तत्सम की वलय बताना होता है, और तत्सम की वलय का आपको पता है कि तत्सम की वलय की क्या डेफिनेशन होती है कि गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो देखो तत्सम की वलय, तो देखो इसमें तत्सम की वलय में चूंकि पूर्णांकीय समुच्चय में गुणन तत्समक अवयव गुणन तत्समक अवयव कौन सा है? 1+0√2, 1+0√2। आपको पता है कि तत्समक अवयव क्या होता है गुणा संक्रिया का? 1 होता है। अब 1 को क्या लिख सकते हो? 1+0√2 लिख सकते हो, तभी तो वो आर से बिलोंग करेगा, ये आर से बिलोंग करेगा। अतः समुच्चय आर तत्सम की वलय होगा। तो जहां 1 और 0 ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे? जेड से बिलोंग करेंगे। आपको ये दिखाना है कि गुणा संक्रिया तत्समक अवयव जो 1 है वो आपका समुच्चय आर में विद्यमान है या नहीं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? आर के फॉर्म में। यदि आर के जो अवयव है उस प्रकार से लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? 1+0√2 बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1 और 0 किससे बिलोंग करेंगे? जेड से बिलोंग करेंगे। अब लास्ट प्रॉपर्टीज आपको बताना है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो आपको एक अवयव लेना है और उसका अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखो लास्ट में जिस प्रकार से किया उसी प्रकार से करना है अपने को। तो छठा प्रॉपर्टीज क्या है? प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये सिद्ध करना है आपको। तो देखो इसके लिए आपको एक अवयव लेंगे, माना m+n√2 ले लेते हैं अपन r से, एक अवयव ले लिया। अब इसका अपने को क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता है क्या कैसे निकालते हैं? 1/n में लिख देते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1/m+n√2, तो उसको गुणा कर दिया m-n√2 अपॉन m-n√2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? m-n√2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या? m² - 2n²। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा m/m² - 2n² माइनस n/m² - 2n²√2। ये अवयव है वो आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? इसके लिए अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे ना। तो देखो किस प्रकार से चेक करेंगे? चूंकि ये जो अवयव अपने पास आया है ये अवयव जेड से बिलोंग करता नहीं है। क्यों नहीं करता है वो बताऊंगा अभी मैं। देखो आपको 2n², ये अवयव किससे बिलोंग नहीं करता? जेड से बिलोंग नहीं करता है, और ये अवयव भी जेड से बिलोंग नहीं करता है। और ये अवयव यदि जेड से बिलोंग नहीं करता है, ये दोनों अवयव जेड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये अवयव किससे बिलोंग नहीं करेगा? आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? अब जैसे m की कोई भी वैल्यू रख लो आप अपनी इच्छा अनुसार। m का मान मैंने मान लो 5 रख लिया और n का मान मैंने मान लो 7 रख दिया। तो 5/5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 × 49। बड़ी वैल्यू ना रख के छोटी छोटी वैल्यू रख लो जिससे कि अपना सॉल्यूशन हो जाए। तो m की वैल्यू मैंने 2 रख लिया, 2 3 रख लिया, 2 का 2 हो गया और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 3 9 दूनी 18। तो ये देखो 2 और ये माइनस का 14, 1/7। अब 1/7 है वो पूर्णांक होता है क्या? नहीं होता ना, इसलिए जेड से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे ये क्षेत्र नहीं हुआ क्योंकि इसमें प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं हुआ। अतः समुच्चय आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का
प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रत्येक गुणात्मक जो अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व तो है, प्रतिलोम का अस्तित्व तो है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, परंतु वो किस में नहीं है, समुच्चय में नहीं है। अस्तित्व में है परंतु वह आर में नहीं है। परंतु वह किस में नहीं है, आर में नहीं है। अस्तित्व में तो है परंतु वो किस में नहीं है, आर में नहीं है। अतः आर प्लस गुण है वो क्षेत्र नहीं है, सिर्फ वलय है, क्षेत्र नहीं है। ये आपका कंप्लीट एग्जाम्पल हो गया, क्षेत्र नहीं है। अब अपना एक अगला एग्जाम्पल है जो अपने अगले लेक्चर में करेंगे, और फिर हमारे 2 एग्जाम्पल और बचे हैं जो अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में हम थ्योरम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।